जनता के अधिकार की लड़ाई भी लड़ेंगे, ये कहना है बाराबंकी जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हिसाल बारी किदवई का। हिसाल बारी ने ये बात रविवार को अब्दुल रहमान लल्लू के आवास पर स्वागत समारोह के दौरान कहा। शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही शुरू हुए नवनिर्वाचित जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हिसाल बारी किदवई से स्वागत सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष का स्वागत फूल मालाओं से किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूर्व कार्यकारिणी के योगदान की सराहना करना नहीं भूले। उन्होंने जिला बार को विकास के पथ पर बनाए रखने की बात कही। आगे ये भी कहा कि नेता कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। जनता के अधिकार की लड़ाई में सभी के साथ रहेंगे और जनता के अधिकार के लिए भी लड़ेंगे। लगभग 3 महीने का समय पूरा हो चुका है। बार एसोसिएशन के चुनाव हुए, रिजल्ट भी आया और कार्यकारिणी गठन होने से पहले ही स्वागतों का सिलसिला चालू हुआ। हिसाल बारी किदवई युवाओं की पहली पसंद माने जाते हैं बाराबंकी में, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो या कहीं पर भी हो, उनका जन्मदिन हो, सभी लोग उनको बधाई देना चाहते हैं। अब 3 महीने होने के बाद लगातार स्वागतों का सिलसिला चल रहा है। इस वक्त मोहम्मद अब्दुल रहमान लल्लू जो न्यू प्लेवे स्कूल में स्वागत का कार्यक्रम जिन्होंने आयोजित किया है, उनके घर पर हम लोग बैठे हुए हैं। हिसाल भाई बात करने को मौजूद हैं, ज़िला बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। हिसाल भाई, लगातार जो है वो देखा जा रहा है कि आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है। पहले आप बार एसोसिएशन के महामंत्री भी रहे, फिर अध्यक्ष ही जीते। क्या कारण क्या है, लोग आपको इतना प्यार और इतना एजाज़, इतनी मोहब्बत दे क्यों रहे हैं, ये लोग जानना चाहते हैं। देखिए, अगर इलेक्शन में जीत किसी लोकप्रियता का पैमाना है तो यकीनन आप मान सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सामने जो लोग इलेक्शन लूज़ कर गए वो भी कम लोकप्रिय नहीं है। उस मोमेंट ऑफ टाइम पे कह लीजिए ऊपर वाला मुझ पे मेहरबान था। तो लोकप्रियता का पैमाना कोई जीत नहीं होनी चाहिए। और हम लोग एक छोटे शहर के रहने वाले हैं और यहाँ तकरीबन हर आदमी दूसरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जानता है। उनके ज़ाती ताल्लुकात होते हैं और जो भी ज़रा सा अगर अपना ताल्लुकात निभाने में यकीन रखता है तो मुझे लगता है हर उस शख्स को ये शहर इसी तरह बाकायदा प्यार करता है। उसमें कोई एक हिसाल या कोई आप एक स्पेसिफिक नाम नहीं लेके चल सकते। आपको हर वर्ग के लोग पसंद करते हैं। सवाल मेरा ये था कि उसके पीछे जो आप लोगों को जो मोहब्बत देते हैं या जो आपका पुराना कार्यकाल रहा उसको लेकर के जीत हुई, क्या वजह क्या रही, आपके लोगों ने क्या कहा आपसे जीतने के बाद? देखिए, जीत के पीछे तो आप कुछ परसेंट पुराने कार्यकाल की उपलब्धियां मान सकते हैं, लेकिन अगर शहर या शहर के बाहर कोई आदमी पसंद करता है तो इसमें मैं सबसे बड़ी वजह यही मानता हूँ कि मैं शहर अपने बाराबंकी के कल्चर को फॉलो कर रहा हूँ। जो हमारा गंगा जमनी कल्चर है, बड़े छोटे हर जेंडर के, हर तबके के लोगों को वक्त देना, उनको इज़्ज़त देना, उनसे प्यार से बात करना, तो जो हमारे बड़े कर गए हैं मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि उसी का रिवार्ड है जो मुझे इतना वार्म रिएक्शन मिलता है सामने। पहले आज से 5-7 साल पहले, 8 साल पहले, जब शहर में या देश में कोई इस तरह की घटना होती थी, किसी बच्ची के साथ कोई घटना हो जाती थी, अप्रिय घटना होती थी, या मान लीजिए कुछ ऐसा होता था जो पूरे समाज को बुरा लगता था, उसको लेकर के लोग प्रोसेशंस निकालते थे, लोग बैनर्स करते थे, लोग धरने पे जाके बैठ जाते थे, अगरबत्तियाँ मोमबत्तियाँ जला करके शाम के वक्त निकलते थे और कहीं ना कहीं उससे न्याय भी मिलता था। वो कल्चर अब ख़त्म सा हो गया है, उस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, पिछले एक दशक में जो सबसे बड़ा चेंज आया है कि लोगों की संवेदनाएं फिज़िकली कम और ऑनलाइन ज़्यादा हो गई हैं। कहीं भी कोई बहुत दुख सुख की बात होती है, कोई बड़ी घटना दुखद हुई या कोई खुशी वाली हुई, तो शाम को 7:30 बजे के बाद हमारा एक अंगूठा कुछ टाइप करता है और हमारी सारी फीलिंग्स उस पर निकल आती हैं। बमुकाबले इसके कि हम फील्ड में जाएं, अगर कोई ऐसा कंसर्न फैमिली है तो हम उसके सुख दुख में जाके हिस्सा लें। मुझे याद है निठारी कांड जब हुआ था तो पूरे शहर ने एक ख़ास वक्त पे दिए जलाए थे उन बच्चियों की याद में। और इसके अलावा भी कई ऐसे इश्यूज़ हुए। और अभी इधर कुछ साल से चीज़ों को पॉलिटिसाइज ज़्यादा कर दिया गया है। आप किसी भी इशू पर बोलते हैं तो वो इशू मैटर नहीं करता है। ये होता है कि नहीं, आप ये इशू इस पर सामने आके किसी ख़ास पार्टी को आप या तो अपोज कर रहे हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और पिछले 10 साल में इस तरह के प्रोसेशन, जो जैसा आपने कहा ना कि कुछ गलत होता था तो लोग अपना रोष, अपनी तकलीफ़ ज़ाहिर करते थे,
वो प्रोसेशन अभी भी निकल रहे हैं, लेकिन तारीफ में निकल रहे हैं। लोग अपनी अपनी पार्टीज़ को, अपने अपने ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए दिखावा या वो चापलूसी वाले प्रोसेशन ज़्यादा निकल रहे हैं। और ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि उनकी फीलिंग्स पहले से ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं उसको जाहिर करने के तरीक़े बदले हैं। लोगों को ये एहसास करना पड़ेगा कि व्हाट्सएप, फेसबुक से आगे असली दुनिया, असली ज़िंदगी हमारी रोड पर है, एक दूसरे के धरातल पे है, और हमको ज़मीन पर कुछ अपनी फीलिंग्स का इजहार करना पड़ेगा। क्या चुनौतियां हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय रह नहीं गया, 1 साल का कार्यकाल होता है, 3 महीने का लगभग समय निकल चुका है, तो जो टाइम बचा है उसमें क्या चुनौतियां हैं, क्या अच्छा करने की और नया टारगेट देने की क्या है आपकी? देखिए, प्रायोरिटीज़ के नाम पर 2 चीज़ें। एक तो जो हमारे साथी एडवोकेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबर एडवोकेट्स हैं, जो हमारे कैंपस में जो लोग, जिनकी ज़िंदगी हमारे कैंपस से चल रही है, इवन वो मुंशी, वो टाइपिस्ट और वो सारे लोग जो वहाँ पर आते हैं सुबह और शाम को अपने घरों के लिए कुछ गेन करके जाते हैं, उनके लिए मैं क्या बेसिक फैसिलिटीज़, उनका बेसिक ऑनर कैसे पहले से ज़्यादा रिस्टोर करता हूँ, एक ये प्रायोरिटी। और दूसरी वो प्रायोरिटी कि जो एज एन एडवोकेट या एज एन इंस्टीट्यूशनल हेड मैं शहर के लिए या उन लोगों के लिए जो वकील नहीं है लेकिन कचहरी किसी इंसाफ की, किसी रेमेडी की उम्मीद में आते हैं, उनको मैं उनकी बेसिक रेमेडीज़ कैसे दिलाने में ज़रिया बनता हूँ, ये मेरी दूसरी प्रायोरिटी है। अच्छा, अब अध्यक्ष भी हो गए, महामंत्री भी आप रह चुके हैं, शहर के लिए कुछ करना चाहेंगे भविष्य में, शहर के लिए, अपने ज़िले के लिए? यकीनन कौन ऐसा शहरी है, कौन ऐसा नागरिक है जो नहीं करना चाहेगा। आप जिस माशरे का हिस्सा होते हैं, उस माशरे में, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और इस वक्त हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं या और चेयरमैन हैं, तो हम हर एक अपने प्रतिनिधि से कुछ तवक्को करते हैं, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो दूसरे सिविलियंस की तरह मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं अपने शहर के लिए, अपने इस पूरे सोशल सेटअप के लिए कई चीज़ें, नेसेसिटीज़ में बेहतर चाहता हूँ, फैसिलिटीज़ चाहता हूँ। लग्जरीज़ में मेरा बहुत यकीन नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि बेसिक नीड्स सबकी फुलफ़िल होनी चाहिए, और ये अपने शहर से, शहर के नुमाइंदों से, दूसरों की तरह मैं भी उम्मीद रखता हूँ। कुछ टारगेट देंगे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, क्या उनसे अपेक्षा क्या आपकी ज़िला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते क्या अपेक्षा है कि उनको यहाँ पर क्या क्या? अगर आपको याद होगा तो एक 10-15 साल, 20 साल पहले जब लाइट की पोजीशन ज़्यादा ख़राब होती थी, तो हमेशा बिजली का आंदोलन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ही लीड करती थी। उसमें तमाम संगठन, किसान यूनियन, व्यापार मंडल के जितने धड़े थे और तमाम एनजीओज़ और व्यापारी, खिलाड़ी सब साथ आते थे। तो वो डिग्निटी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की चाहता हूँ कि हमेशा बनी रहे, और कोई भी सोशल इशू हो, जैसे शहर में पार्किंग की दिक्कत है, शहर में भी पिछले बारिश में आपको याद होगा आधे शहर में पानी भर गया था, अभी जमुरिया नाला चौड़ा हो रहा है, उसमें भी कुछ जमुरिया नदी हो गई है, कुछ जगह वो अच्छी हो रही, कुछ जगह कुछ लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं उससे। तो ये जो कॉमन इश्यूज़ हैं, इन कॉमन इश्यूज़ पर दूसरे शहरियों के साथ मैं लड़ना चाहता हूँ, खड़े होना चाहता हूँ, उनकी नुमाइंदगी करना चाहता हूँ। और ये मैटर नहीं करता कि हम उसे लीड करते हैं कि नहीं, कोई भी ऐसा कॉमन मूवमेंट हो, कोई ऐसी कॉमन लड़ाई हो, शहर की बेसिक लड़ाई हो, उसमें मुझे जो भी रोल दिया जाएगा मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगा और उसमें अपना हिस्सा अदा करूँगा। तो अभी आपने सुना इसाल बारी किदवई साहब ने कहा कि वो लीड रोल में नहीं चाहते हैं, लेकिन समाज का, बाराबंकी का विकास चाहते हैं, और कोई भी उसमें आगे आए उसके सहयोग करेंगे। बाराबंकी से आमिर अली, दैनिक भास्कर।